नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 22 जनवरी 2021। हमेशा की तरह आज भी फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरी ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज भी फिर स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, निफ्टी का इंट्राडे का लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक सेल नहीं करना, और लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो वो कहां तक पहुंचेगा इसका डिस्कशन हमने कल किया था। आज वापिस एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। इंट्राडे का चार्ट हमने देखा था, चैनल ब्रेकआउट और चैनल पे सपोर्ट लिया हुआ था। इस चैनल पे ये चैनल था, ट्रेंड लाइन कहिए, इसके सपोर्ट पे था। तो ये सपोर्ट जब तक ब्रेक करके अंदर नहीं आता है तब तक सेल नहीं करना, एक बाउंस आने के चांसेस हैं। आज छोटी सी एक बाउंस आई भी थी। लो ब्रेक होने के बाद हमने कहा था ये गैप एरिया सपोर्ट एरिया होगा। तो ये गैप का अपर पॉइंट था 14,350 का, और आज का लो लगा हुआ है 14,357 का। वहां तक करीब करीब हम आज पहुंच गए हैं। इंट्राडे में आज हम वहां तक पहुंच गए। कल मंडे के लिए भी, आज तो वीकेंड हो गया है, फ्राइडे है आज, मंडे के लिए भी ये गैप एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। सबसे पहला सपोर्ट एरिया यही होगा 14,350, और ये 14,280, 14,280 और 14,350 के बीच में रेंज है। इस रेंज के अंदर कहीं भी मंडे के दिन सबसे पहला सपोर्ट आ सकता है। ये हो गया इंट्राडे। वहां से फिर वापस बाउंस आएगा, तो जहां पे भी लो बनाएगा वहां पे इस टॉप से एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना। उसके 38.2 या 50% रिट्रेस होने के चांसेस हैं, ऐसा समझेंगे। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे डबल टॉप बने हुए हैं, निगेटिव डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। इसकी चर्चा भी हमने कल की थी। विप्लैश की पॉसिबिलिटी भी हमने जताई थी, विप्लैश भी तैयार हो गया है। अब ये कहां तक आ सकता है, तो ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो लाइन थी उसी के सपोर्ट पे, इस लाइन के सपोर्ट पे आ सकता है, जिसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया था। वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट में एक्ट एज सपोर्ट, वहां पे आके रुक सकता है। या इसका बॉटम भी है, वो आता है 14,222, 14,222 के करीब पहला सपोर्ट मिल सकता है। वीकली, आज वीक खत्म हो गया है, वीकली ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। शूटिंग स्टार कहिए या डबल डोजी कहिए, पैटर्न तैयार हो गया है। शूटिंग स्टार का वीकली के हिसाब से शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है तभी सेल करना है, और शूटिंग स्टार का यहाँ पे लो है 14,222। सो डिलीवरी बेस्ड जो लोग काम कर रहे हैं वीकली चार्ट्स देख के, उनका स्टॉप लॉस होगा 14,222 का। अगर उसके नीचे चला जाता है तो वहां पे एक बार सेल करना जरूरी है। अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। करेक्शन कितना आएगा, तो ये बॉटम से यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेवल एक ड्रॉ कर देना, उसके 38.2 या 50% आने के चांसेस हैं। लेकिन वो 14,222 टूटने के बाद, डिलीवरी बेस्ड कब, 14,222 ब्रेक होने के बाद। ये 38.2 13,240 के करीब आती है, उसके करीब आने के चांसेस है, जहां पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो भी था। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। मार्केट ओवरबॉट भी चल रहे हैं, करेक्शन दे सकते हैं, हम बार बार जता रहे हैं, इसीलिए हमने छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखे थे। निफ्टी बैंक के भी इंट्राडे चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक आज खुला ही नीचे, और ये लो ब्रेक करके सीधा नीचे आ गया।
तो ये कल का लो था 31,985, उसके नीचे जाने पे सेल करने के लिए कहा गया था, वो ब्रेक हो गया और ये प्रीवियस बॉटम यहाँ तक आ जाएगा या इस गैप तक आ जाएगा, ऐसा हमने 31,650 तक आएगा ऐसा डिस्कस किया था। आज उसे ब्रेक करके भी नीचे चले गए हैं, 31,650 के नीचे चले गए हैं। ये प्रीवियस टॉप्स और बॉटम्स है, वहां पे हमने अभी सपोर्ट लिए हुए हैं। डेली चार्ट पे एम पैटर्न, डबल टॉप कहिए, जो भी आप समझे, निगेटिव डाइवर्जेंसेस भी हैं, डबल टॉप समझे या एम पैटर्न समझे, ब्रेकडाउन आया है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है, तो ये टॉप है 32,842 और ये बॉटम है 31,650। ये डिफरेंस निकाल देना और वो 31,650 में से माइनस कर देना, वो हमारा आगे का टारगेट होगा, जो आएगा करीब 30,500 के करीब। सॉरी। और ये प्रीवियस बॉटम 30,890, 30,500, 30,890 ये पहला सपोर्ट एरिया होगा। लेकिन बाय तो तब तक करना ही नहीं जब तक ये वापस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन 31,650 के ऊपर जब तक आता नहीं है, बाय तो करने का सवाल ही नहीं है। इंट्राडे में जब जब सपोर्ट एरिया पे जैसे जैसे सिग्नल्स तैयार होंगे तब वैसा सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी की सिचुएशन देखते हुए 31,650 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक नहीं आती है, बाय करने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो ऐसे हमारे स्टॉक्स थे, इन्फोसिस अभी भी अच्छे चल रहे हैं, इंट्राडे में आज अभी भी वो अच्छा ही था, 13,156 के करीब पहुंच गया था। वीकली निफ्टी बैंक पे ये डबल टॉप, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 32,613, अभी बनाया है 32,842, करीब करीब डबल टॉप है। डबल टॉप है, आरएसआई हेवीली ओवरबॉट एरिया में है और वहां पे शायद क्रॉस ओवर देने की संभावनाएं हैं, जिस पे हम इतना अभी रिलाई नहीं करेंगे, फिर भी इट इज इन ए ओवरबॉट टेरिटरी, राइट। डोजी स्टार था, डोजी स्टार का लो भी ब्रेक हो गया है और इसे हम इवनिंग डोजी स्टार भी कह सकते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, नॉट अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक लाइक पैटर्न, बट स्टिल वी कैन एज्यूम दैट दिस इज एन इवनिंग स्टार पैटर्न। तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है या बॉटम में अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद कोई पॉजिटिव साइन नहीं तैयार होती है, कोई बुलिश पैटर्न नहीं तैयार होता है, बाय करने का कोई सवाल नहीं है। निफ्टी बैंक के फ्यूचर का चार्ट अगर हम देखें तो वहां पे वहां पे परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ होगा, परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न में तीनों कैंडल के बॉडी टू बॉडी गैप है, राइट। फर्स्ट कैंडल ग्रीन, लास्ट रेड, मिडल कैंडल ऑफ एनी कलर, स्मॉल कैंडल, सो दिस इज एन इवनिंग डोजी स्टार, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तो जब तक इसमें कोई बुलिश पैटर्न तैयार नहीं हो जाता है तब तक बाय करने का कोई चांस ही नहीं है। और वीकली के हिसाब से फॉल कहां तक हो सकता है, ये प्रीवियस बॉटम, पहले वाले बॉटम या टॉप, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, जो आता है 29,000 के करीब। बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, पहले इंट्राडे, डेली, फिर वीकली के हिसाब से देखते जाएंगे, राइट। सो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। हैप्पी वीकेंड, धन्यवाद।